मुर्शिदाबाद में जो हुआ कहीं ना कहीं इसका असर है। मुर्शिदाबाद बंगाल का वो क्षेत्र है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है ये सबको पता है। बांग्लादेश का असर जो है वो जितने भी बंगाल के क्षेत्र हैं उसमें देखा गया। कई बांग्लादेशी लोग इन्फिल्ट्रेट करके मुर्शिदाबाद में आए, दंगे फैलाया, उन्होंने दंगा किया और वापस चले गए। तो क्या होगा जब 70% हिंदू तलवार उठा लेंगे? ये आप CA/NRC का कानून लाते हैं, आतंकवादी कहते हैं। स्थानिक तौर पर ये जो कानून पास किया गया है इसको कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ेगा। एक्चुअली इनकी स्ट्रैटेजी है 2026 के चुनाव का तैयारी कर रही है भाजपा, बंगाल में दंगे करवा कर। 2 करोड़ की बात करके मोदी जी जो आए थे, झूठे तो वो हैं, पागल तो वो हैं, पागल भी हैं और पागल लोगों को बना रहे हैं। बंगाल में अभी सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा मुर्शिदाबाद का बना हुआ है। हिंदू मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू को नहीं देख रही है, सिर्फ मुसलमानों की तरफ ही रुख कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोफिया खान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही TMC की समर्थक भी है। उनसे इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, क्योंकि बार बार बीजेपी ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इमाम लोगों से बात करिए। नेताजी इंडोर स्टेडियम में कुछ दिन पहले बैठक भी हुई थी, लेकिन जो हिंदू है पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनके आंखों की आंसू मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश को जलाने का काम तो 2014 के बाद से भाजपा ने की है। ये पूरा देश जानता है, ये पूरा देश देख रहा है। ये जो वक्फ कानून, संशोधन कानून को रातों रात लाया गया, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। वक्फ संशोधन को जो रातों रात लाया गया, उसके ठीक दूसरे तीसरे दिन ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। अमेरिका ने 26% टैरिफ दे दिया, लेकिन उसकी कहीं भी बात नहीं है। किसी मीडिया वालों ने, कम से कम मुझसे तो कोई सवाल नहीं किया, मैंने कोई भी डिबेट नहीं देखा। लेकिन वक्फ के ऊपर देखिए, कहीं ना कहीं ये मंशा दर्शाती है। ये कहते हैं कि मुसलमानों के का भला करने के लिए, गरीब मुसलमानों का भला करने के लिए इन्होंने ये संशोधन किया है। चलिए 2 मिनट के लिए अगर हम मान भी लेते हैं तो कुछ सवाल मेरे जहन में काफ़ी हद तक घूम रहा है। इन्होंने कहा है कि महिलाओं का होना आवश्यक है, 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ये चलिए बहुत अच्छा लगा सुन के, मुझे पर्सनली मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अगर मैं पीछे जाती हूँ और देखती हूँ 2014 के बाद के इतिहास को, तो भाजपा में किसी भी महिला को सांसद नहीं बनाया गया, भाजपा की किसी भी महिला को विधायक नहीं बनाया गया या किसी भी उच्च पद पे नहीं रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है कि ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते। दूसरी बात है, ये कहते हैं मुसलमानों का भला करेंगे, तो किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया इन्होंने अपने सांसद में। दूसरी बात, अगर हम फिर से आते हैं, चलिए लौटकर अगर आते हैं, तो ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम, किसी गैर मुसलमान को रखना है। चलिए पूरा देश में मुस्लिम हिंदू से परे अगर हम हट कर सोचते हैं, तो अगर यही बात करते हैं कि UCC की बात करते हैं ये कि एक देश और एक कानून, तो जब एक देश है, एक कानून है, एक संविधान है, तो सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद मुसलमानों के ही धर्म में परिवर्तन क्यों? वो सही है, गलत है, जो कुछ भी है, क्या वो लोग आज किसी मंदिर या मठ के किसी भी जो फंड आते हैं उसमें क्या उसमें संशोधन कर रहे हैं या उसकी देखरेख कर रहे हैं? PM केयर फंड में इतने करोड़ों रुपए आए कोरोना के टाइम, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर हम बात करें कि गैर मुसलमान ये मुसलमानों को क्या हिंदू के मठों और मंदिरों या उनके बोर्ड्स या गुरुद्वारों के बोर्ड्स में रखा जाता है, तो जवाब है नहीं। जो मैं एक आम जनता होकर, मेरा संदेह तो जो है सो है। आप सोचिए कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भी इस बात पर संदेह हुआ, तो आम मुसलमान कैसे समझेगा? आम मुसलमान को मोदी जी कहते हैं पंक्चर वाला। एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को शायद ये पता नहीं है कि इस देश ने कई जानें गंवाई हैं अपने देश को आज़ाद करने के लिए। वो हमारे सेनानी, सैकड़ों सेनानी जिनका जिक्र जो है हमारे गेटवे ऑफ इंडिया पर है, वो सारे सेनानियों का नाम लाइन से रखा हुआ। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद, उनके बारे में भी अगर वो जिक्र कर देते। हमारे अपने मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, वो भी एक मुसलमान थे। हमारे जितने भी बॉलीवुड के जितने भी आज जो रूल कर रहे हैं बॉलीवुड में, वो मुसलमान हैं। सैकड़ों डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैं किस किस का देखिए, पंक्चर वाला कहकर उन्होंने सबसे पहले तो पंक्चर वाले को डिमीन किया है। आज उन्होंने पंक्चर वाला जिस संदर्भ में कहा, मतलब पंक्चर वाला बहुत गिरा हुआ है,
बहुत नीचे स्तर का है। आप ये बताइए कि आपने तो मुसलमानों के स्कॉलरशिप तक छीन लिए, आपने तो मुसलमानों के हज के सब्सिडी को बंद कर दिया, आपने मुसलमानों के खान पान उनको उन्हीं के देश में नागरिकता छीनने की साजिश की, आपने मुसलमानों को हर तरीके से गिराने की कोशिश की, लिंचिंग करवाया, मुसलमानों को कटमुल्ले, जिहादी, रोहिंग्या और क्या नहीं कहते हैं, खुलेआम इनके जो नेता हैं समर्थक हैं ये कहते रहते हैं, और इसी मुसलमानों के वक्फ संशोधन की बात करते हैं। तो किस तरीके से मुसलमान आज रस्तों पर नहीं होगा? और ये बहुत संभवता है कि अगर मुसलमान लाखों की संख्या में रस्तों पर प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, याद रखिएगा पीसफुल प्रोटेस्ट के हम समर्थन करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर लाखों की संख्या में मुसलमान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले या दंगई उसमें आकर कुछ कुछ वो लोग दंगा भड़काने की चेष्टा करते हैं टोपी लगाकर। तो हर टोपी लगाने वाला मुसलमान नहीं होता। जैसे देखा गया कि आरती उतार रही हैं बरखे वाली औरतें, टोपी वाले जो है वो पूजा कर रहे हैं, ये भाजपा का कहना है, ये भाजपा के न्यूज़ में हमने देखा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ठीक है भाई, अपना अपना एक अपनी अपनी आस्था की बात होती है। अगर कोई टोपी वाला आरती उतारता है, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ मत फैलाइए। आप ये गिने चुने मुट्ठी भर मुसलमानों को लेकर कहते हैं कि ये मुसलमान बड़े खुश हैं इस बिल को आने से, इस बिल के संशोधन से मुसलमान क्यों खुश होगा? पहले आप बताइए कि अगर जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मुसलमान के लिए आप सीए एनआरसी का कानून लाते हैं, मुसलमान के लिए आप आतंकवादी कहते हैं, मुसलमानों को आप दोहरी नागरिकता देने के फिराक में हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में है, और उसी मुसलमानों की बात करते हैं। तो मुर्शिदाबाद में जो हुआ कहीं ना कहीं इसका असर है। मुर्शिद देखिए, देश में हर एक कोने में वक्फ को लेकर आंदोलन हुई, पीसफुल प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लाखों याचिकाएं जो है वो सैकड़ों याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, कई मेल्स गए हैं प्रधानमंत्री या जो भी उच्च ऑफिसर्स हैं उनके पास ताकि न्याय मिल सके। ऐसे में मुर्शिदाबाद की ये बात करते हैं। मुर्शिदाबाद देखिए, एक सबसे पहले मैं जनता को बता दूं कि मुर्शिदाबाद बंगाल का वो क्षेत्र है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। वो बांग्लादेश का बॉर्डर जो बांग्लादेश 1 साल से जल रहा है, जल रहा था। बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है ये सबको पता है। वो अनरेस्ट जो बांग्लादेश का जो माहौल है, कहीं ना कहीं उसका असर जो है, बांग्लादेश का असर जो है वो जितने भी बंगाल के क्षेत्र हैं उसमें देखा गया, और इसकी जवाबदेही अमित शाह की है। कहने को आईबी रिपोर्ट से ये पता चला है कि कई बांग्लादेशी लोग इन्फिल्ट्रेट करके मुर्शिदाबाद में आए, दंगे फैलाया, उन्होंने दंगा किया और वापस चले गए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश बंगाल में रची जा रही है और करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल में चुनाव है 2026 में, ममता बनर्जी के छवि को धूमिल करने की एक षड्यंत्र है, ताकि ये लोग देखिए आम दाम दंड भेद ये सब कुछ ये लोग बाय हुक और बाय क्रुक, जो एक अंग्रेजी की कहावत है ना कि बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक ये लोग बंगाल को नहीं ले सके 2021 के बाद से, बाय क्रुक ये लोग 2021 से ही बंगाल को जलाने में लगे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके 2021 में बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीती, क्योंकि वो बहुमत के साथ जीती हैं। तो हिंदुओं ने वोट किया। ये कहते हैं हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हिंदू बंगाल जल रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। अरे भाई, किस हिंदू की बात कर रहे हैं? वो हिंदू हिंदू जो लोग दुर्गा पूजा बड़े शांति से मनाते हैं और उस दुर्गा पूजा को यूनेस्को से स्वीकृति मिली, ये कहते हैं हिंदुओं का धर्म जो है खतरे पर है। अरे भाई, कहाँ की बात करते हैं ये लोग? क्या सपना देखते हैं रात में सोकर भी, या रात भर सोचते हैं कि बंगाल को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, बंगाल के अर्थव्यवस्था को, बंगाल के माहौल को, बंगाल की यूनिटी को कैसे हम लोग डिस्टर्ब करें? ये लोग सोचते रहते हैं। और यही कारण है 2021 के बाद, देखिए 2021 में हम सब जानते हैं कि कोरोना था, कोरोना में कई जानें गईं, यही हिंदुओं की जानें जो हैं वो गंगा घाट में लाशें बहाई गई थी इसी हिंदुओं की। इन्हीं हिंदुओं को अभी महाकुंभ था, महाकुंभ में कई लोगों की जानें गई, तब कोई ट्वीट नहीं करता, तब कोई बात नहीं करता। लेकिन मुर्शिदाबाद में जानबूझकर ये सारी चीज़ों को करवाकर, मैं नहीं कहती कि इसमें राज्य सरकार का कोई भी हाथ नहीं है या जवाबदेही नहीं है, मैं नहीं कहती। यस, मैं कहती हूँ यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक साथ इस चीज़ों से निपटना था।
लेकिन ममता सरकार से ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में जा चुका है, हमारी जो रिपोर्टिंग है वो जा चुकी है कि जो सिचुएशन है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुका है और जितने हिंदुओं ने पलायन किया था वो वापस अपने घरों तक आ चुके हैं। राज्यपाल भी जाके मिले हैं उन लोगों से उनके घरों पर, तो जाहिर सी बात है वो घरों में है, तभी तो राज्यपाल उनसे मिलने गए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को भी एक बार उस क्षेत्र में जाना चाहिए था? क्योंकि बार बार तो बीजेपी यही आरोप लगा रहा है कि मुस्लिम लोगों से मिलती है, मुस्लिम त्योहारों में जाती है, जबकि ममता बनर्जी खुद कहती है कि मैं हर एक धर्म की हूँ। तो फिर आपको नहीं लगता कि उनको मिलना चाहिए था जो हिंदू पलायन कर रहे थे? देखिए, ममता बनर्जी को राजनीति नहीं करनी, ममता बनर्जी का राज्य है, तो ममता बनर्जी को सबसे पहले ये देखना है कि किस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फिर से कंट्रोल में आ जाए, किस तरीके से वो नियंत्रित हो जाए। तो ममता बनर्जी बैठकर वो देखिए आंसू पोंछ रहे हैं ये लोग, मतलब है कि ये लोग जाकर उन्हें राजनीति करनी है। ममता बनर्जी वहां पर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में लगी हुई है। ममता बनर्जी जाकर गोली तो नहीं बरसाएंगी ना, आतंकवादियों को मारेंगी तो नहीं। और ममता बनर्जी इमाम और मुअज्जिन से इसलिए मिली, ये बार बार कहते हैं इमाम मुअज्जिन से मिली, अरे वक्फ का मामला तो मुसलमानों का है, अभी हॉट मुद्दा मुसलमानों का है, तो मुसलमानों से वो मिलकर उनके मुफ्ती उनके मौलानाओं से इसलिए मिल रही हैं ताकि वो अपील करवा सकें। देखिए आम मुसलमान जितना बात अपने मौलाना मुअज्जिन इमामों के सुनेंगे, वो ऑब्वियसली उनको पॉलिटिकल आम आम लोगों को पॉलिटिकल बातें समझ में नहीं आती। तो ममता बनर्जी का यही कहना था, उन्होंने जाके अपील की है, खुद भी अपील किया है और मौलानाओं से भी अपील करवाया है कि आज जो देश का जो माहौल है, भले हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन आज जो माहौल है 2014 के बाद, इस प्रोटेस्ट का फायदा सीधे सीधे भाजपा सरकार ले रही है। प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में कुछ ऐसे दंगे भड़काने की चेष्टा कर रही है। इसी कारण, इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने इमाम और मुअज्जिन से मुलाकात की और उन लोगों को खास एक हिदायत दी कि आज जो देश का माहौल है इसमें हम लोग लड़ेंगे, संविधानिक तरीके से लड़ेंगे, हम लोग कोर्ट में याचिकाएं देंगे, हम इस राज्य में लागू नहीं होने देंगे जब तक कम से कम मैं सक्षम हूं या मैं जिंदा हूं, मैं इसमें लागू नहीं होने दूंगी। ये आश्वासन देते हुए ममता बनर्जी ने केवल और केवल बंगाल में गंदी राजनीति को रोकने की चेष्टा की है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंगाल में योगी सरकार की जरूरत है, तभी जाके ये कंट्रोल हो पाएगा। देखिए शुभेंदु अधिकारी हो या सुकांतो मजुमदार हो, ये सुकांतो मजुमदार की अगर हम बात करें तो सुकांतो मजुमदार जो बंगाल के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका ये कहना है कि 70 क्या होगा जब 70% हिंदू तलवार उठा लेंगे। बताइए कितना बड़ा भड़काऊ भाषण दिया इन्होंने। अर्जुन सिंह जो कभी टीएमसी के नेता थे, आज भाजपा में हैं, पहले भी भाजपा में थे, फिर टीएमसी में आए, फिर भाजपा में चले गए, लुढ़कते हुए वो यहाँ से वहाँ करते रहते हैं। उन्होंने भी कहा है कि झारखंड और बिहार से लोगों को मैं लेकर आऊंगा। देखिए ये लोग की जो नीति है, ये पूरा पॉलिसी अब 2014 के बाद का इतिहास उठा के देख लीजिए। शिक्षा की बात नहीं है, यहाँ पर रोजगार की बात नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है, ये केवल और केवल उन्हीं राज्यों पर नजर उठाते हैं जहां पर उनकी नहीं चलती। देखिए अमित शाह ने खुलेआम सांसद में कहा कि हमने कई राज्य जीत लिए, अब बंगाल की बारी है। तो ये एक्चुअली इनकी स्ट्रैटेजी है। 2026 के चुनाव का तैयारी कर रही है भाजपा, बंगाल में दंगे करवा कर, बंगाल के शांति को भंग करके। ये पूरी तरीके से हिंदुओं को समझना होगा कि जो ग्राउंड लेवल में हिंदूज हैं वो सुरक्षित है, लेकिन हिंदुओं पर अटैक ये भाजपा करवा रही है ताकि ममता बनर्जी के सरकार को घेर सके, ममता बनर्जी के सरकार को धूमिल कर सके और बेइज्जत कर सके, यही उनका मंशा है। आपने जैसे बोला भाजपा के जितने भी नेता है वो भड़काऊ बयान दे रहे, इस पे मैं कहूंगी टीएमसी के भी एक सांसद है बापी हालदर, उन्होंने भी कहा था अगर हमारी जमीन पर नजर दोगे तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। देखिए सभ्य भाषा के साथ मैं देखिए वो जो कोई भी हो, जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस भी पार्टी का हो, जो लोग भी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है उनको इन सारी चीज़ों से, भड़काऊ भाषण से बचना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो जो भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बीजेपी नेता राकेश सिंह भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठी है, वो पागल है। उन्होंने यहाँ तक कि सीएम ममता बनर्जी को पागल भी बोला है। देखिए ममता बनर्जी, पूरे देश में इतने करोड़ सैकड़ों औरतें हैं, लेकिन एक मात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और उनकी आयु भी काफ़ी है। उसके बावजूद भी अगर भाजपा के लोग एक
चलिए मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, उनको पागल, बेगम और पता नहीं किस किस नाम से ये लोग संबोधित करते हैं, तो ये तो उन दर्शाता है कि ये भाजपा वाले महिलाओं की कितनी कद्र करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। जब मणिपुर में महिला की इज्जत लूटी जा रही थी, तब वहां पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। जब महिला पहलवान दिल्ली में आंदोलन कर रही थी, तब ये लोग कुछ नहीं कहते थे। जब हाथरस में जब लड़की को दिन दहाड़े रेप करके रात में जलाया गया, तब ये कुछ नहीं कहते। देखिए, इनकी केवल और केवल यही साजिश रहती है कि किस तरीके से ये लोग, खासकर अगर हम बंगाल देश में, तो खैर इन्होंने आग लगा ही दिया है। देश में 2 करोड़ की बात करके मोदी जी जो आए थे, झूठे तो वो हैं, पागल तो वो हैं, पागल भी हैं और पागल भी बनाया। लो पागल नहीं है, इनफैक्ट पागल लोगों को बना रहे हैं। लोगों को ये पागल बना रहे हैं कि उन्होंने जो भी वादे किए, उस वादे पर चूंकि वो खरे नहीं उतरे, तो सारे मीडिया एजेंसीज को, गोदी मीडियाज को ये कह दिया गया है कि आप लोग महंगाई की बात मत करना, आप लोग शिक्षा की बात मत करना, कहीं पे महिला की अगर आबरू भाजपा के राज्य में लुटती है, उसकी बात मत करना। बात किसकी करना? ममता बनर्जी। बात किसकी करना? राहुल गांधी। बात किसकी करना? ये जो वक्फ में हिंदू मुसलमान ने कहाँ पर गाय गोश्त खाया, मुसलमान ने कहाँ पर टोपी लगाया, मुसलमान के साथ कौन मुख्यमंत्री जाकर नमाज पढ़ रही हैं, ये सारा लिस्टिंग है। ये सारा इनका जो आईटी डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। पैसे तो करोड़ों में है। पीएम केयर का जो पैसा है वो तो खा गए, कई करोड़ों का तो धांधली किया है इन लोगों ने। उस पैसे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा देते हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटे भी सुरक्षित नहीं है, किसानों के साथ क्या हुआ? किसानों ने जब आंदोलन किया 3 काला कानून को लेकर, उनको ये खालिस्तानी कहने लगे। 700 किसान मारे गए। 700 किसानों की बलि देने के बाद इन लोगों को यू टर्न लेना पड़ा। तो मुसलमान इसी भरोसे के साथ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक तौर पर ये जो कानून पास किया गया है, इसको कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आज मुसलमानों के अस्तित्व पर आ गई है। आज मुसलमान अगर नहीं लड़ेंगे, आज मुसलमान आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमेशा के लिए आवाज को कुचल देने की ये साजिश भाजपा सरकार कर रही है। अर्जुन सिंह ने हाल ही में कहा है कि इस्लाम लूट